जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए द प्लेटफॉर्म बुक से जीके और साइंस के लगभग 200 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। पूरा किताब का निचोड़ है आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इस बुक से एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी चित्रकला। और भी 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना है। जैसे चिकनकारी चित्रकला पूछे तो ये उत्तर प्रदेश का है। पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा का है। कलमकारी चित्रकला पूछे तो आंध्र प्रदेश का है। और दोस्तों ऐसे तो इस वीडियो में टोटल 155 ही प्रश्न है, लेकिन इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट मिलाकर आज की इस वीडियो में हम लोग लगभग 200 से भी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे पूछा जाता है, तो टोटल 7 सदस्य थे। आगे देखिए, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सबसे तीव्र वेग से स्थानांतरित होती है। तो कल भी हमने आपको बताया था। देखिए ऊष्मा के संचरण की 3 प्रमुख विधियां हैं, कौन कौन सी है, तो चालन, संवहन और विकिरण। ओजोन की सांद्रता किसमें मापी जाती है, तो याद कर लीजिए, डॉप्सन इकाई में ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। ओजोन का सूत्र पूछा जाता है, O3 होता है। ओजोन लेयर किस मंडल में मिलता है, समताप मंडल में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये झेलम नदी पर स्थित है। और भी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं, जैसे तिलैया परियोजना ब्राकर नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर और ये गुजरात में है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर। और जवाहर सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है। इस प्रश्न पर आप सभी मार्क कर लेंगे, जवाहर सागर परियोजना पूछा जा सकता है, तो चंबल नदी पर है। पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो घाटी कहा जाता है। वह प्रक्रम जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये HTTP का पूर्ण रूप है। इसके साथ आपको याद रखना है HTML का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। GPRS का क्या होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। और OCR का क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों रिवीजन करने का ये तरीका अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर देंगे। और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है। ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सी सामग्री मिलाई जाती है, तो याद कर लीजिए, यीस्ट सामग्री। और देखिए ब्रेड को फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि
खाने वाला सोडा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक है, ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो याद कर लीजिए लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय था। और इनके काल में क्या क्या हुआ था? तो देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था। इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था। और इसी के समय में 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया था। तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया का पता लगाया था। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? इस प्रश्न पर भी आप सभी मार्क करेंगे। तो पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जॉन ई साल्क ने। मायोसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो याद कर लीजिए पेशी में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तारपीन का तेल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो याद कर लीजिए तारपीन के तेल को चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं रेफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल है। सबसे लंबा आवर्तबीजी पौधा कौन सा होता है? तो यूकेलिप्टस ये सबसे लंबा आवर्तबीजी पौधा होता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका ये सबसे लंबी कोशिका है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है रोम, इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। दोनों को ध्यान रखेंगे। ऑक्सिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो दोस्तों ये एक पादप हार्मोन है ऑक्सिन। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था ये शिमला समझौता, ध्यान रखेंगे। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच में। 27 नंबर प्रश्न यहाँ से है पंचशील समझौता। और शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 1972 में। ताशकंद समझौता पूछा जाता है तो 1966 में हुआ था भारत एवं पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से निर्माण किया गया था? तो याद कर लीजिए जर्मनी के सहयोग से निर्माण किया गया था। और ये इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में है। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से निर्माण किया गया था? तो रूस देश के सहयोग से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। किसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों चाइना है। 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट जारी करते हैं। किस मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार थे?
तो याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। सप्तरत्न मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद कर लीजिए पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में सप्तरत्न मंदिर का निर्माण करवाया था। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो याद कर लीजिए राष्ट्रपति के पास। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 108 में। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर। देखिए बुलाता भले राष्ट्रपति है लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। कैबिनेट मिशन प्लान में टोटल 3 सदस्य थे। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था पास। अब देखिए पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन प्लान में, जिसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। आनंद मठ के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 2.4%। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि जहांगीर के दरबार में आया था सर टॉमस रो। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना था? तो ये डेट है 16 अगस्त 1946 का। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 2002 में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन था? तो 86वां संशोधन। और देखिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और जिस समय ऐड किया गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया था। 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और 11वां जो है ये 2002 में जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो अभी हमने आपको बताया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा चैनल जोड़ता है? तो ये 9 डिग्री चैनल है। और एक पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार के बीच में है। एलोरा की गुफाएं का संबंध किस वन से है? तो एलोरा की जो गुफा है इसका संबंध है राष्ट्रकूट वन से। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन जैसे पत्रिकाएं किसकी है? तो ये महात्मा गांधी की पत्रिकाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। और गुट निरपेक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को। आगे देखिए पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? तो हमने आपको काफ़ी बार बताया था 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय एक्ट कब आया था? तो 1861 में। और ये लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो याद रखिएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। और सबसे बाद में जो बना है अमरावती हाई कोर्ट। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट पूछे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 में। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। पंचायती राज से संबंधित कौन सा भाग है?
तो भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और 11वीं अनुसूची, देखिए पंचायती राज से संबंधित भाग 9 अनुसूची कौन सी है, तो 11वीं अनुसूची। और कौन सा संशोधन, तो 73वां संशोधन। इसी 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिला से। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को। और जिस समय आरंभ हुआ, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है। पुराण में अशोक को क्या कहा गया है, तो अशोक वर्धन कहा गया है पुराणों में अशोक को। आगे देखिए, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, तो अशोक का जो 7वां अभिलेख है ये सबसे लंबा अभिलेख है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो अशोक ने किया था। गांधी सागर भारत का यहाँ पे देखिए गांधी सागर नहीं होगा, सिर्फ भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर को। आगे देखिए, सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो याद रखिएगा सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था, तो जीवाजी राव सिंधिया ने। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो याद कर लीजिए 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। गीता रहस्य की रचना किसने किया, तो आप सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी की रचना है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। और इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा केरल में। केरल को गरम मसालों का राज्य भी कहा जाता है। और जो मोपला विद्रोह हुआ था, पूछा जाता है मोपला विद्रोह ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1921 में। और कहाँ पर हुआ था, यहीं केरल के मालाबार तट पर, ध्यान रखना है। मक्का किस प्रकार की फसल है, तो ये खरीफ की फसल है मक्का। चना किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है। सरसों किस प्रकार की फसल है, तो ये भी रबी की फसल है। इन सभी को याद रखिएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। 7 हिल्स किस शहर को दिया गया नाम है, तो याद रखिएगा ये रोम को दिया गया नाम है। इटली की राजधानी रोम है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो रैंड, ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। और फिलीपींस की मुद्रा क्या है, तो पीसो। टाइगर वन, यहाँ पे टाइगर नहीं टाइगा वन, ठीक है। टाइगा वन किस प्रकार के वन है, तो सदाबहार वन है, इसको ध्यान रखेंगे। टाइगा वन के वृक्षों की पत्तियाँ किस प्रकार की होती है, तो नुकीली होती है। भारत में शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए। शंकुधारी वन जो है हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है, तो पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय से स्रावित होती है इंसुलिन। और इसकी कमी से होती है मधुमेह रोग। और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, ध्यान रखेंगे। और इसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होती है, तो जनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ई से। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन जल में घुलनशील है। बच्चे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील है। पौधे मृदा से अपना भोजन किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, तो विलयन अवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो सबसे आसान प्रश्न है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है? तो ये है आर्टिकल 54, याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 में। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर देंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सेशन तैयार किया है। और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा तिब्बत पठार के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नर्मदा नदी पूछा जाता है तो आप सभी जानते हैं अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहते हैं? तो सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहा जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्रा की जो संयुक्त धारा है उसको क्या बोला जाता है? तो मेघना कहा जाता है। इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा हवाना, ये क्यूबा की राजधानी है। कोलंबिया की मुद्रा क्या है? तो पीसो, ये कोलंबिया की मुद्रा है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद कर लीजिए शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। उत्पाद शुल्क किस प्रकार का टैक्स है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति कर किस प्रकार का कर है? तो ये डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी पूछा जाता है तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद कर लीजिए सितार वाद्य यंत्र से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी वादन से। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? पूछा हुआ प्रश्न है, याद कर लीजिए फुटबॉल, टेनिस और हॉकी से संबंधित है ट्राई ब्रेकर शब्द। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से हैं? कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और सत्रिया ये असम का है। तो ये 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत में कितने शास्त्रीय भाषा है? भारत में किस वर्ष में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया था? तो याद रखिएगा 1858 में। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो इसे भी ध्यान रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा नील दर्पण जो है दीनबंधु की रचना है, दीनबंधु मित्र की रचना है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहेब ने। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो याद कर लीजिए 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सेंट जॉर्ज दुर्ग ये कहाँ पर अवस्थित है? ये मद्रास में है। और फोर्ट विलियम का जो किला है ये कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना ट्रेंच। पंचमढ़ी अभयारण्य किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़।
किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा वन कटाई से। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो एंजिल जलप्रपात है और ये वेनेजुएला में स्थित है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो याद रखिएगा कोचीन में। मालदीव किस महासागर में अवस्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है मालदीव। और मालदीव की राजधानी पूछे तो माले है। यहाँ पे माले कर लेंगे, मारले नहीं होगा, माले। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो विकासशील देश या अल्प विकसित देशों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये इराक देश की गुप्तचर संस्था है। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया? तो याद रखिएगा 1922 में। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। और हड़प्पा की खोज पूछे तो 1921 में। किसने? तो दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों ये है लॉर्ड कैनिंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। कब? तो 1897 में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो याद कर लीजिए 1984 में। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो बिहार है। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो ये भारत के महान्यायवादी है। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? चाय किस प्रकार की फसल है? इसको भी याद कर लीजिए। तो ये रोपण कृषि की फसल है चाय। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। हाथी पाँव नामक रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर है। और मादा एनाफ्लिज ये मलेरिया का वाहक है। देखिए मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से। कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। और सिनकोना की छाल से जो मलेरिया की दवाई है कुनैन ये प्राप्त किया जाता है। पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को। पीटी उषा भारत की एथलीट है, ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप किससे निर्मित हुई थी? तो प्रबाल भित्ति से। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। मैला आंचल उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करेंगे। तो भक्ति काल की कवयित्री मीराबाई। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।